फ्रेंड्स अभी रात बोलूं या दिन बोलूं क्योंकि 4 बज रहे हैं सुबह। सुबह के 4 बज रहे हैं। यस गाइस, सो आई नो काफी सारे लोग इस टाइम पे उठते हैं, बट मैं इस टाइम पे भी नहीं, इसके थोड़े टाइम बाद सोने जाती हूँ। दिस इज हाउ आई वर्क। बट यस, अभी मैं काम ही कर रही थी, एंड जब से रैंकर्स जो स्टार्ट करा है उसके बाद से डेली रात को पेपर्स चेक होते हैं, बच्चों के इतने सारे डाउट्स आते हैं। एंड मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जब मैं सीएस करती थी उस टाइम पे जो हमारे प्रॉब्लम्स होते थे ना, अभी बच्चों के लाइफ में वो प्रॉब्लम्स की डेंसिटी कहीं हद तक बढ़ चुकी है। मतलब अगर मैं 100 बच्चे से बात कर रही हूँ, 99% जो बच्चे होते हैं दे फील वेरी डीमोटिवेटेड। वो लोग इतने ज्यादा डीमोटिवेटेड रहते हैं, मुझे पता नहीं चलता था कि यार इतना क्यों डीमोटिवेटेड है ये लोग। बट अब मुझे पता चल रहा है कि सारा गेम माइंडसेट का है। इट्स ऑल इन देयर हेड। ठीक है, आप ये चीज मानो या ना मानो, बट माइंडसेट विल टेक यू एनीवेयर वेयर यू वांट टू गो। जो भी सक्सेस आपको लाइफ में चाहिए ना, माइंडसेट ही आपको वहां तक पहुंचा सकती है। अभी बच्चों का माइंडसेट कैसा है पता है? कि कोई एक रैंडम इंसान भी आके अगर उनको बोल दे कि तेरे से नहीं होगा, या फिर तू ना थोड़ा पीछे चल रहा है, उनकी बैंड बज जाती है। वो लोग हो जाते हैं डीमोटिवेटेड। सो ऐसे माइंडसेट के साथ तो यार आप लोग को क्या कर लोगे, आप लोग कैसे बढ़ोगे लाइफ में आगे? सो आई थॉट कुछ टिप्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि माइंडसेट को कैसे आप लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिसकी वजह से पढ़ाई आप बहुत अच्छे से कर पाओ। सो आई थिंक द मेजर रीजन जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपके साथ हो रही है कि आप डिमोटिवेटेड फील करते हो, आप पढ़ नहीं पाते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ कंपेरिजन एंड इंफीरियोरिटी। नाउ मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। जब मैं छोटी थी, छोटी इन द सेंस ये मैं बात कर रही हूँ 7 to 12 ईयर्स की जब मैं थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे उस टाइम पे दे वर क्वाइट रिच, वेरी बेटर पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन देन अवर्स। ठीक है, बहुत अच्छा था उनका सब कुछ उस टाइम पे। मैं बच्ची थी यार ऑब्वियसली, तो मुझे बहुत बुरा लगता था, इंफीरियर फील होता था कि काश मैं भी ऐसी होती, या फिर मैं भी ऐसे फैमिली से बिलोंग करती तो कितना मजा आ जाता, मुझे जो चाहिए होता वो मिलता, मेरे पास भी अमीरों वाला कंपास होता, मेरे पास भी अमीरों वाला रबर होता, इरेजर होता, शार्पनर होता, मतलब वो सब बच्चों के टाइम वाली थॉट। बट अब जब मैं बड़ी हुई हूँ और अब जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मैं अपने प्रॉब्लम्स को उस टाइम पे थैंक यू बोलती हूँ कि भाई अगर मेरी लाइफ में वो दोस्त नहीं होते, मेरी लाइफ में वो फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती मेरी फैमिली के उस टाइम पर, तो आज जो मैं आपके सामने बातें कर रही हूँ ये इंसान होती ही नहीं। क्योंकि वो सब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से, वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे अंदर जो आग आई है कि भाई मेरे जो इच्छाएं है वो तो घर वाले शायद पूरी ना कर पाए, क्योंकि वो लोग तो घर का खर्चा ही मुश्किल से निकाल पा रहे हैं, वो लोग तो मेरी फीस मुश्किल से पे कर पा रहे हैं, तो मुझे कुछ करना होगा। तो आई रियली थैंक माई प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ क्रीपिंग। अब भी अगर अभी मेरे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते तो मेरे को पता है पक्का ये मेरे को कुछ सिखाने के लिए आया है। आई टेक इट एज अ चैलेंज। ठीक है, तो जब कभी आप किसी को देखते हो कि कोई आपसे आगे बढ़ा है, फिर आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज उसको चैलेंज की तरह रखो, एंड ट्रस्ट मी वो प्रॉब्लम आपको वहां लेके जाएगा ना जहां आप सोच भी नहीं सकते हो, अगर आपने सही तरीके से उससे डील कर लिया। एंड एक चीज और बताती हूँ कि जब मैं पढ़ने बैठती थी, ठीक है ना, मैं उस टाइप के इंसान हूँ कि थोड़ा सा भी अगर आवाज आ रहा है, मुझे पढ़ने में मजा ही नहीं आता था। मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाती थी बाय नॉइस। कहीं से भी अगर कुछ भी आवाज आ रहा है तो, अगर कोई सब्जी भी काट रहा हो ना, तो वो टुक टुक आवाज से भी मैं पढ़ नहीं पाती थी। भले किचन दूर है, मेरा रूम दूर है, फिर भी मैं उस टाइप की थी। तो मेरे घर पे सिर्फ मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी, हम तीन ही रहते थे, क्योंकि भाई और पापा तो काम पे जाते थे। तो मेरी बहन और मम्मी थोड़ा बातें करते थे, दे वर वेरी टॉकेटिव दोनों ही। तो हॉल में वो लोग बातें करते थे और मेरा रूम में दरवाजा बंद होता था। बट फिर भी थोड़ा सा भी आवाज आता था ना, मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं बाहर जाके उन पर चिल्लाती थी कि मत बात करो, मैं पढ़ रही हूँ। और वो बेचारे ऐसे देखते रहते थे कि इतना आराम से तो बात कर, अब क्या घर के बाहर जाके बात करें। बट मैं हर 5-5 मिनट में उनको टोकती थी, और अंदर सोचती थी कि यार, मन में सोचती थी कि अरे क्या है यार, ये लोग कितना बातें करते हैं, मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता। ठीक है, अब क्या हुआ, थोड़े सालों बाद मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे घर पे आ गए भाभी। अब शादी हो गई है, एक नया इंसान घर पे आया है, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम जाता है।
अब उसमें पढ़ाई करने में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था कि अब मैं मतलब कुछ हो रहा है तो मैं बोल भी नहीं पाती थी। तब मेरे को फील होता था कि यार पहले वाला सिचुएशन ही सही था। अब क्या हुआ, अब रेयांश हो गया। मेरे एग्जाम के 18 दिन पहले, नहीं 4 दिसंबर को वो हुआ था एंड 20-21 दिसंबर को मेरी एग्जाम थी। तो ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले एग्जाम के मेरे घर पे हो गया एक छोटा बच्चा, मेरे भाई का बच्चा रेयांश। अब घर पे बच्चा होता है तो क्या हालत होती है, रोना धोना मेहमान ये सारी चीजें। उस टाइम पे मैं सोच रही थी कि यार भाभी वाला सिचुएशन सही था। बट अब मैंने सोचा कि मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं क्रीप करूं कि मेरे घर पे बच्चा आ गया मैं पढ़ूं कैसे एंड ऑल, या तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूं कि ये जो प्रॉब्लम सिचुएशन चल रही है वो बेस्ट है, क्योंकि अब पता नहीं आगे और क्या होने वाला है। पिछले दो सिचुएशन में भी मैं यही सोचती थी कि यार पता नहीं है कब खत्म होगा कब खत्म होगा, बट जबकि वो बेस्ट था, तो जो अभी भी हो रहा है वो शायद बेस्ट ही है। सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। इस तरीके से मैंने अपने माइंड को समझाया एंड शायद वो सही भी था, क्योंकि अभी एक और बेबी हो चुकी है साइशा, तो घर पे दो बच्चे हैं। ऑन अ लाइटर साइड वो सारी बातें अलग है, बट दिस इज हाउ आप अपने माइंड को ट्रिक कर सकते हो। एंड ये ट्रिक नहीं है, सच है कि जो अभी आपके साथ हो रहा है दैट इज द बेस्ट। सारी चीजें प्लान होती है, ठीक है। एंड अभी जो हो रहा है सब कुछ बराबर हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। बस आपका दिमाग अभी सही जगह पर नहीं है। एक अगर कुछ चीज ऊपर नीचे है वो है आपका दिमाग, वो है आपका माइंडसेट। बाकी आपके आसपास सारी चीजें सही है। अगर आप अपने इस माइंडसेट को ठीक कर दो सब कुछ ठीक हो जाता है। और गाइस मैं उस टाइप की हूँ ना कि अगर मैंने कोई चीज बोली है कि मैं करूंगी तो मैं करूंगी। अगर मैंने बोला है कि भाई आज मैं 10 चैप्टर पढ़ूंगी तो मैं पढ़ूंगी, भले मेरी आंखों से आंसू आ रहा है, भले मेरे कमर में दर्द है, बट मैं पढ़ूंगी। तो मैं सही में वैसी भी इंसान हूँ कि अगर मैंने बोला है कि मैं आज रेस्ट करूंगी तो चाहे घर में 100 मेहमान आ गए हो मैं रेस्ट करूंगी। तो दोनों साइड से होता है, ऐसा नहीं कि आप अपने दिमाग को एक ही साइड से ट्रिक करो और दूसरे साइड से ट्रिक ना करो। हर एक चीज जो आप बोल रहे हो अपने दिमाग में वो हर एक सिचुएशन पे अप्लाई होने वाली है। तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, कि दिन से रात तक आप अपने माइंड में क्या बोलते रहते हो बहुत मैटर करता है। आप सिचुएशंस को कैसे फेस करोगे उसको लेके। तो मैं बस आपको जाते जाते एडवाइस देना चाहती हूँ कि हमेशा अपने माइंड पे आप जो भी बोलते हो अपने आप से उस चीज को करना सीखो, चाहे वो छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो। आपने अपने आप को बोला होगा कि हाँ मैं अभी ये ब्लैंकेट फोल्ड कर दूंगा, कर देना। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं ब्रेन को हैबिट लग रही है एंड वो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी दिखना स्टार्ट होगा कि आप बोल रहे हो कि मैं इतना पढ़ लूंगा बट आप नहीं पढ़ पा रहे हो। इट एनी हाउ कनेक्ट्स टू डे एक्टिविटीज। आपने अपने ब्रेन को कैसा बनाया हुआ है, कैसा ट्रेन करा हुआ है। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज में जो आप बोलते हो कि मैं करूंगा उसको करो, एक्चुअल में करो, या फिर पर्पसली अपने आप को ऐसे इजी टास्क दो और उसको कर लो, ताकि आपके ब्रेन को हैबिट हो जाए कि हाँ भाई करना है, जो बोला है वो करना है। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको समझा होगा मैं इस वीडियो में आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। चाहे कोई कुछ भी बोले मत सुनो यार, आपको आपकी वर्थ पता होनी चाहिए। आप क्या हो, आप क्या हासिल कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। सच बता रही हूँ, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ ना तो मुझे लगता है कोई भी कर सकता है, क्योंकि मैं इतने जल्दी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मुझे इतना जल्दी गुस्सा आता है, मैं सबसे ज्यादा जल्दी डिमोटिवेट भी होती हूँ, मैं बहुत ही नेगेटिव बातें भी करती हूँ। इस सब के बावजूद अगर मैं कर पा रही हूँ तो मुझे लगता है तुम लोग आराम से कर सकते हो। बस माइंडसेट की जरूरत है, सही माइंडसेट, सही थिंकिंग एंड सही गाइडेंस। सो या दैट्स इट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।